ये आईब्रो सी फार आप देख रहे हैं। आईब्रो सी फार जो है ना, इसमें काफ़ी सारे यानी कि ना भी चीज़ें हैं जो हम चूज़े को देंगे। इसमें वाटामन जो है ना, सी है, आईब्रो फेन है, सिट्रिक एसिड है, सोडियम है सा जी, मैग्नीशियम सल्फेट भी है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड था। ये हमने ना इसमें डाल लिया है। ये देखें, ये तकरीबन 90-95 लीटर हमारा पानी जो है ना 10-12 घंटे तक चलेगा। इसमें हमने ना ये कांटा है 94, ये देखें, ये मेरे हाथ का वज़न भी थोड़ा सा 94 जो है ना ग्राम हमने इसमें डाला है, ठीक है ना, 94 ग्राम। ये हमने इसको जाके ना उसमें, ये हमारी तैयारी है जिसमें हम पानी बनाते हैं जी, ये हम जाकर इसमें मिक्स करेंगे और फिर चूज़ों को जो ना डालेंगे। अच्छा जी, सबसे अहम चीज़ है कि हमें ये ना डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। अच्छा, हम ये प्रॉपर हल्दी दही वाला जो है ना पानी में मिक्स कर फीड के अंदर आज दूसरा दिन हो गया है। आज हमारा 30 दिन का माशाल्लाह चूज़ा हो गया है। ये सारा ना कल की वीडियो, परसों की वीडियो में आपने देखा होगा कि ये सारे ना ढीले हो गए पड़े थे, थोड़े थोड़े ना खाना पीना कम कर गए थे। दिन को जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और रात को ठंडी हवा चलती है, और ये खाना भी कम कर गए थे और पानी पीना भी कम कर गए थे। ये जो मैंने आपको डब्बा दिखाया है, अब हम इसको चला देंगे। 8 बजे का टाइम है, ये 8 बजे हम इनको पानी में डालेंगे। 14 केने 6 लीटर वाली पानी वाली भर कर इनको रख देंगे ये मिक्स करके, ठीक है ना। उसमें फिर फ़ायदा ये होने वाला है कि मैंने पहले दिन ही चलाया है, तो ये पानी जो था ना तकरीबन पहले ये 14 केने जो है ना सुबह हम 8 बजे पानी रखते थे तो ये 3 बजे ख़त्म कर देते थे। अब 2 दिन की जो पिछली सूरत हाल है ना, ये 24 घंटे में वही पानी यानी कि भी इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें जो मसला सबसे ज़्यादा आ रहा था, इनके जो सामने वाला सीने के साथ पोटा होता है ना, ये देखिए आप चूज़े का ये जो बाहर निकला हुआ पोटा होता है, ये जाम हो रहा था। तो हमने देखा कि काफ़ी चूज़े इस तरह डिस्टर्ब थे और टांगों से बैठे थे। ये क्या विटामिन सी था इसमें, यानी कि सारा होता है बकाया। मैंने आगे वीडियो में पूरा प्रॉपर बताया हुआ है जो जो कुछ इसमें शामिल है, ठीक है ना। ये हम साथ आज के पानी में इनको रख देंगे। तकरीबन कल फिर हमने ये रखा था, तो कल जो है ना हमने 10 केने पानी की भरी थी। 60 लीटर पानी ये 2 बजे तक पी गए थे, यानी कि 6 से 8 घंटे के दरमियान में, यानी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। कल ये फीड नहीं उठा रहे थे इतनी। आज देखें वो दही और हल्दी वाला पानी भी डाला है, तो वो विटामिन सी जो डालने से ना आज माशाल्लाह ये फीड सही तरीके से खा रहे हैं और एक साइडों पे नहीं लग रहे हैं। ये देखें आप सारे ही प्रॉपर जो है ना खाना खा रहे हैं। ये फीड खाने से मुराद हमारी रोटियां छोटियाँ नहीं है, फीड मकसद है, क्योंकि हम ज़्यादा इतने पड़े हुए नहीं हैं। तो जैसा हम बना सकते हैं वीडियो वैसे ही बनाकर भेज रहे हैं। ये देखें, ये कल कमरे में हमने वीडियो डाली थी तो कमरा भी खाली था, कमरे में नहीं घुस रहे थे बेचारे, साइडों पे लगे हुए थे। आज देखें मैंने ये केने उल्टी की हुई हैं, खाली भी पड़ी हैं पानी की, ठीक है ना। अब ये केनों के ऊपर आकर बैठे हुए हैं पानी पीने के लिए। अब इनको प्यास की शिद्दत आई लगी हुई है, सारे कमरे में हल्ला पड़ा हुआ है, सब खा पी रहे हैं। फलाद की तरह जब आपका चूज़ा जो 25 दिन से क्रॉस हो जाए ना, तो फिर आपने अपने फलाद की तरफ ख़ास तौर पे ध्यान करना है, क्योंकि इसके बाद जो है ना बीमारियों का शिकार चूज़ा ज़्यादा होता है, फीड ज़्यादा उठानी शुरू कर देता है। क्योंकि अब ये चूज़ों से निकल कर समझ लें कि अब ये पट्ठे और पट्टियाँ बन गई हैं, ये लड़ाइयाँ झगड़े इनका ना मामूल है। अच्छा, ये आप ना देखें घास, आजकल बरसीन का मौसम है, ये आपको लंबे लंबे जो छिलके नज़र आ रहे हैं ना, ये बरसीन के हैं। ये एक दूसरे को काटियाँ काटते थे ना, चूँचे मार मार कर एक दूसरे को यानी कि ये खा जाते थे। ये जो विटामिन सी है ना, हम इस मकसद के लिए भी ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है ना, इनसे भी ये फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कल हमने घास डाला है और ये छापर के जो टुकड़े छोटे छोटे देख रहे हैं चमकदार से, ये गोलियां टाँकें जो बच्चे खाते हैं, ये वाले जो कपड़े के थाना के ऊपर छापर आते हैं चमकीले, वो वाले मैंने छोटे छोटे ज़रे काट कर ना सारे ही फलाग के अंदर जो चमक चमक आपको नज़र आ रही है, फलाग में सारे कल डाले थे। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, एक दूसरे को काटना कम हो गए। और दोपहर जब होती है ना 11 बजते हैं, तो ये हम बरसीन ले जाते हैं 50 से 60 रुपये का, ठीक है ना। हर घंटे के बाद ना ये तकरीबन 1 किलो के करीब ना इनको लाकर पूरे ही शेड के अंदर ना सारा डाल देते हैं।
पूरे शेड के अंदर सारा दाना दाना करके डाल देते हैं। जो झगड़ालू चूज़े हैं ना, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, मार कुटाइयाँ करते हैं, तो वो फिर वो खाने में मगन हो जाते हैं या खेल कूद में लग जाते हैं। इस तरह उनका ध्यान बट जाता है, तो इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हैं ना वो मामूल से हट जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा आपको प्रॉपर बताने का तरीका ये है कि ये मसले मसाइल जो है ना आम रूटीन वाले, ये बहुत यानी कि कम लोग आपको बताएंगे। बस हम आपको जो ये देखिए, ये भी घास है, यहाँ पे ज़्यादा डल गया था, आपने भी इसी तरह यानी कि भी कर लेना है। आपके उसमें फीड में भी कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लड़ाइयाँ झगड़े भी इनके कम हो जाएंगे, ठीक है गाइस। दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमने पूरी वीडियो बनाकर जो है ना विटामिन सी की भी और ये हल्दी और दही वाला काम जो काक्सी के लिए भी है, और इनके जो पोटे जाम हो रहे हैं सामने वाले सीने के साथ वाले, उनका भी हालत बताया। आज हमारे खुराक को है ना माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो गया है, ठीक है ना। यानी कि अब ये खाना पीना भी शुरू है। जो खुराक की कमी थी आप पिछली 2 वीडियो में देखेंगे, चूज़े इस तरह नहीं थे, चूज़े डिस्टर्ब हुए पड़े थे, ठीक है ना। ये देखें, ये जो साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ कल के, ये वाली साइड चूज़ों से सारी भरी पड़ी थी, एक साइड पे लगे हुए थे। अब यानी कि फ्लाग हमारा बेहतर है माशाल्लाह, मोर्टेलिटी ना होने के बराबर है। इक्का दुक्का कोई बात हो जाए तो उसमें कोई इतना नहीं होता, क्योंकि ये आम रूटीन की मौत होती है। हमारे तकरीबन चूज़े अपनी मौत कम ही मर रहे हैं, जो चूँचे मार मार कर एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कर करके ना, ये देखेंगे जैसे लड़ाई करिए, मगर ये प्यार मोहब्बत वाली फाइटिंग है। तीसरा फ्रिजन को हटाने के लिए आ गया। जो असल नुकसान होता है ना, चूँचे मारते हैं ना, इनकी जहाँ पे पोली वाली जगह होती है वहाँ पे मारते हैं चूँचे, और इनकी पीछे से आंदरें निकाल कर ये खा जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान है। अब जो हमने ये कागज़ के छिलके डाले थे, ये कागज़ जो डाले हुए हैं ये इसी मकसद के लिए डाले हैं। जो घास डालेंगे वो भी इसी मकसद के लिए डालेंगे। अगर घास भी आपने पूरी पूरी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है कि यानी कि ये ज़्यादा खाकर फिर इनको पेचस लग जाए। पेचस लगेंगे तो आपका फ्लाग सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर बुखार हो जाएगा, यानी कि बहुत काम ख़राब हो जाएगा आपका। फिर आप ज़्यादातर मेडिसिन की तरफ चले जाएंगे, बहुत महंगी मेडिसिन आती है इनकी, तो फिर अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं। आप एहतियात की तरफ ही मलहूज़ रहें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है गाइस। अब मैं इनको पानी भर के रखूँगा, ये विटामिन सी वाला पानी अब रखूँगा, यानी कि ये तकरीबन आज 8 बजे से लेकर हम इनको शाम 5 बजे तक चलाएँगे। जितना भी गर्मी का दौरानिया है ना, उसमें सारा ही दिन इनको पानी आज चलेगा। 5 बजे के बाद जो है ना हम इनको सादा पानी रख देंगे, फिर कोई पानी नहीं रखेंगे। केने भी हमने बढ़ा दिए हैं, रात को भी केने का पहले यानी कि भी 12 प्याज 15-16 कर दिए, ताकि कोई भी चूज़ा जो है ना वो पानी पीने से महरूम ना रहे। ये तारें जो आप देख रहे हैं ना, तारें, ये हमने 2-3 लाइटें भी शेड के अंदर लगाई हुई हैं, भी रात को ये जलती है। ये चूज़े जो ना उठ कर जो रात को पानी पीते रहते हैं, अगर लाइटिंग नहीं होगी तो रात को चूज़ा यानी कि पानी नहीं पिएगा, तो तब भी इनके पोटे वगैरह जाम हो जाएंगे। हमने भी केने पहले थोड़ी रखी थी, उसका खमियाजा हमने भुगता है, वो पोटे जाम होने लग गए थे, ठीक है गाइस। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा सदी, ये हम ना आपको हल्दी दिखा रहे हैं। ये हल्दी है, 130 ग्राम हल्दी थी और 1 किलो जो है ना वो दही था। इसमें हमने 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। अच्छा, अब हमने इसका करना क्या है, ये जो पोटे इनके सामने सीने के ऊपर बाहर होता है ना, पोटा गले के नीचे, वो जब जाम हो रहता है ना, सख्त हो जाता है, चूज़ा बैठ जाता है टांगों से भी, और पोटे को आप हाथ लगाएंगे तो महसूस हो जाएगा कि ये पोटे की वजह से ही बैठा है, जो बैर वाला पोटा है, तो ये सख्त हो जाता है। ये ग़िज़ा फिर इनके ना अंदर नहीं जाती है, चूज़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी ना मोर्टेलिटी हो जाती है। तो करना ये है, इसको हमने ना फीड के अंदर मिक्स करके देना है, ठीक है ना। ये फीड है, हमने इसको ना फीड के अंदर डाल लेना है। फीड के अंदर डाल कर ना हमने मिक्स करना है इस चीज़ को। ये तकरीबन हमारे पास ये मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए आप, इसको ना हमने फीड के अंदर दही को इस तरह ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। पहले सूखा डालते थे तो इसमें यानी कि इतना फ़ायदा नहीं होता था, कुछ चूज़ों के ये नसीब में होता था, कुछ के नहीं। यानी कि अब ये इनके सारा जो है ना मवाद मिक्स हुआ पड़ा है। अच्छा जी, ये हमने इसमें मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये हमने ऊपर डाल लिया। आप इसका कलर वगैरह देख रहे हैं। आप इसको हमने ना अच्छी तरह से ना हाथों के साथ मल मल कर इनको ना मिक्स करना है इस तरह से, यानी कि ये ना बीच में थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे तो ये मिक्स भी हो जाएगा और साथ इसका ना एक हम वज़न भी हो जाएगा।
ये मवाद हमने सारा मिक्स कर लिया। जब मिक्स करने के बाद आप इसकी रंगत देखें भी इस टाइप में ये चली गई है, खुश्क से ना ये तार हो गया। अब ये दाने दाने के ऊपर आप देख रहे हैं सारे मिक्स किया हुआ। ये हमने ना 2 तगारियाँ मिक्स की है। बर्तन हमारे पास इतना बड़ा नहीं भी एक जगह मिक्स करें, मगर हमने वज़न बराबर किया था। 20 किलो ये टोटल फीड है। 10 किलो छोटी तगारी में, 10 किलो ये बड़ी तगारी में। बड़ी तगारी में पहले मैंने मिक्स किया था, फिर छोटी तगारी में डाल लिया, फिर बड़ी तगारी में अलहदा मिक्स किया। अब इसको हम डब्बों में जाकर डाल देंगे। ये तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट में ये फीड सारी खा लेंगे। आपने वीडियो पूरी की पूरी प्रॉपर देखनी है। ये जो है ना हल्दी दही वाला पानी था। इसके बाद जो है ना हम इसमें अद्वियात वाला पानी भी डालेंगे, वो भी आपको इनके भी दिखा रहे हैं।